एक जरूरी सूचना। आप अपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये तस्वीर आज इस दुनिया में ये शख्स नहीं है और इनका नाम श्याम लाल है, जो कि तहसील बैरीपत्तन के कांगड़ी के रहने वाले हैं। और आपको बता दें कि ये बैरीपत्तन कांगड़ी के पंचायत कांगड़ी वार्ड नंबर 7 के निवासी हैं। श्यामलाल जी की बात करें तो आज इस दुनिया में नहीं है। काफ़ी लंबे समय से ये एक बीमारी से ग्रस्त थे। और परिवार की बात करें तो परिवार ने काफ़ी संघर्ष किया और हमने भी खबरें चलाई। और इनकी क्योंकि ये परिवार बहुत ही गरीब परिवार है और ऐसे में गरीब परिवार की मदद करना सबका दायित्व है, क्योंकि गरीब होना कोई पाप नहीं है। गरीब भगवान के जो घर में अंधेर है, देर है अंधेर नहीं, क्योंकि गरीबी किसी के बस की बात नहीं है। ये मुकद्दर का खेल है और उसी मुकद्दर के खेल के चलते जे श्यामलाल जी की बात करें तो ये काफ़ी लंबे समय से ये बीमारी से ग्रस्त थे। और कई बार इनकी हमने भी खबरें की और जिसमें इनके घर परिवार भी दिखाया, इनका घर की स्थिति भी दिखाई थी। जिसके घर की बात करें तो पूरी तरह ये कहें घर जो है डैमेज है और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और काफ़ी लंबे समय से ये बीमार है। और जिसके चलते काफ़ी इनकी जो पत्नी है उन्होंने काफ़ी अथक प्रयास किया कि श्यामलाल जी को बचाया जा सके। और हमने भी खबरें चलाई जिसमें आप सब ने जो भी आपसे बन पड़ा वो आपने मदद की। इनको काफ़ी लंबे समय तक जो कहें कि चंडीगढ़ हॉस्पिटल तक पहुंचाने में भी आपने योगदान निभाया। और आज बात करें तो श्यामलाल जी की जो कहें कि जो इस दुनिया में नहीं रहे, काफ़ी अथक प्रयास के बाद भी उनकी ज़िंदगी को नहीं बचाया जा सका। और परिवार बहुत ही गरीब है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब जहां पर परेशानी ये है कि अब श्यामलाल जी की अस्थियां विसर्जन करने के लिए यानी 25/5/2026 यानी कल जो है अस्थियां विसर्जन होंगी। ये कांगड़ी के रहने वाले हैं और ये अस्थियां विसर्जन करने के लिए हरिद्वार जाएंगे। परिवार की बात करें तो परिवार के क्योंकि बेहद ही गरीब परिवार है, हमने अक्सर इनकी खबरें की और आपको भी इसके घर के बारे में, स्थिति के बारे में जानकारी दी। और हमने उस समय भी कहा था कि इनकी मदद कीजिए ताकि छोटे छोटे बच्चों के सर से बाप का साया ना उठ उठ जाए। और बच्चों को, क्योंकि अगर श्यामलाल अब इस दुनिया में नहीं तो अब छोटे छोटे बच्चों को पालना पोसना बहुत ही मुश्किल है। पत्नी की बात करें तो पहले से ही परेशान थी, क्योंकि पति लंबे समय से बीमार था और उनकी काफ़ी प्रयास कर रही थी कि पति को बचाया जा सके। और ऐसे में आपको बताते हैं कि श्यामलाल जी की बात करें तो वो बेहद ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और छोटे छोटे बच्चे हैं। आप उनको जो है हरिद्वार जाना है और उनकी अस्थियों की विसर्जन के लिए आप सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी परिवार की मदद कीजिए। परिवार गरीब है और अस्थियां विसर्जन, और क्योंकि आप भी जानते हैं कि आजकल जीना जीना उतना उतना मुश्किल है जितना मरना मुश्किल है। अगर आदमी इस दुनिया से चला जाता है तब उसके लिए जो कहें कि हरिद्वार जाने के लिए घर से शुरू होता है पैसे की गिनती, और हरिद्वार से वापस आने तक पैसा ही पैसा लगता है। चाहे किराया भाड़ा हो, चाहे रास्ते का खर्चा हो, चाहे वहाँ पर पंडित पुरोहित को देना हो। आपके पास पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो आपको कोई पूछता नहीं। आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपको पंडित जो पुरोहित हैं वो भी आपकी अस्थियां विसर्जन नहीं करेंगे, भले ही, क्योंकि वहाँ पर रीति रिवाज के साथ अस्थियां विसर्जन की जाती हैं। तो ऐसे में हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि श्यामलाल की परिवार की आप मदद कीजिए। हमने कैप्शन में भी नंबर डाल दिया है इनका मोबाइल नंबर। आप इनके अपने नेक कमाई से थोड़ी सी जो है मदद इनके परिवार को कीजिए, ताकि श्यामलाल की अंतिम यात्रा जो कहें कि इस दुनिया की अंतिम यात्रा है, अब इसके बाद श्यामलाल जी जो है नहीं किसी को दिखाई देंगे। और उनकी अस्थियां विसर्जन के लिए परिवार ना जाना है और उनकी जो है ये कहें कि यात्रा का खर्चा उठाने की भी इस समय क्षमता नहीं है, क्योंकि जो श्यामलाल हैं वो बेहद ही गरीब परिवार। हमने अक्सर उनकी 2-3 बार की खबरें की थी और आपसे मदद मांगी थी। तो ऐसे में हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि श्यामलाल जी की जो अस्थियां विसर्जन जो है कल यानी 25 मई 2026 को जानी है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि परिवार की आप आर्थिक रूप से अपनी नेक कमाई से थोड़ी सी है मदद करें, ताकि परिवार जो है, क्योंकि जो पत्नी है वो श्यामलाल जी की
जो अपने पति की जो अंतिम यात्रा है उसको जो है सफल बना कर वो अपने घर लौटे और बच्चों के बीच में लौटे। आगे की ज़िंदगी तो उनके बच्चों के सहारे ही है, मगर अभी की बात करें तो श्यामलाल जी की जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, इनकी अस्थियां विसर्जन करने के लिए जाना है। और आप सबसे हम एक बार फिर से मदद मांगते हैं कि जो भी आपकी नेक कमाई से है वो इनके अकाउंट में डालें। मोबाइल नंबर हमने कैप्शन में दे दिया है, ये मोबाइल नंबर उनके अकाउंट से लिंक है और इसी के माध्यम से आप उनकी थोड़ी थोड़ी मदद करें ताकि श्यामलाल की अंतिम यात्रा जो है उसको सफल बनाया जा सके। और परिवार जो है बेहद ही गरीब है। हमने खबरें की, अगर आप इनकी परिवार की स्थिति जानना चाहते हैं तो हमारे प्राइम न्यूज़ टीवी इंडिया चैनल पर हमने खबरें की हैं और वहां पर देख सकते हैं कि इनके जो है आज दिन तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर एक को पक्का मकान दिया। और हमारे श्यामलाल जी हैं जो तहसील बैरीपत्तन के कांगड़ी के रहने वाले हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है रविंदर रैना और भाजपा के प्रदेश जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना और जो कहें नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए भी हैं और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी के जो कहें कि कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं। मगर ये लीडर भी सभी बड़े लोगों के घर में जाते हैं, छोटे लोगों के घर में तो कोई नहीं जाता। अब रविंदर सेना से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप तक पहुंचाने में हम सबसे कहेंगे इस वीडियो को रविंदर रैना और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी तक पहुंचाने में आप योगदान निभाएं ताकि रविंदर रैना जी की से हमारी रिक्वेस्ट है, अब वीडियो आपके पास पहुंचती है तो इस परिवार को आप मदद कीजिए। और ये परिवार जो है कल 25 मई 2026 को जो है श्यामलाल की अंतिम यात्रा के लिए हरिद्वार जाना है। आपसे हमारा अनुरोध है कि इस परिवार की जितनी हो सकती है उतनी मदद कीजिए ताकि श्यामलाल जी की अंतिम यात्रा को ये परिवार जो है सफल पूर्वक वहाँ से विदाई दे और वहाँ पर पहुँच सके। और हमारी इस वीडियो के माध्यम से डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी से भी आग्रह है कि डिप्टी सीएम साहब आप अक्सर जो है आप जहाँ पर आते हैं लोगों की बात सुनते हैं, इस बार ये खबर आपके पास पहुँचे और हम ये चाहेंगे कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी इनके परिवार के साथ मिले, रविंदर रैना भी इनके परिवार के साथ मिलकर इनको जो है श्यामलाल की अंतिम यात्रा में जरूर शामिल हों। अगर नहीं शामिल हो सकते डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना से दोनों से हमारी अनुरोध है, आप नहीं शामिल हो सकते तो इनकी जो मोबाइल नंबर दिया इनके मोबाइल नंबर पर आर्थिक जो है थोड़ी सी मदद कीजिए ताकि ये यात्रा जो है उनकी पत्नी और उनके बच्चे को साथ जो है आखिरी विदाई जो है जो उनकी है वो सफल हो सके। तो इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिएगा। ये वीडियो रविंदर रैना तक पहुंचना चाहिए, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी तक पहुंचना चाहिए, तमाम उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो है कि श्यामलाल जी की परिवार की थोड़ी आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। और अगर आप मदद नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो को शेयर इतना कीजिए कि कोई ऐसा शख्स जो सामने आएगा जो इस परिवार की मदद करेगा, क्योंकि परिवार जो है आज भी कच्चे मकानों में है और इनके मकानों की दीवारें भी गिर चुकी हैं। अभी श्यामलाल का एक सहारा था, वो भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, परिवार को अकेला कर गए। अब जो है प्रधानमंत्री जी की बात करें, उन्होंने भी इस परिवार को कुछ नहीं दिया, अभी तक आवास नहीं दिया, जिसके चलते उनकी दीवारें भी गिर रही हैं। हमने दूसरी बार खबर की थी और दीवारें गिर रही हैं। अभी अगर बारिशें होती हैं या कुछ भी होता है तो परिवार उस मकान के नीचे दब जाएगा। और हमारी डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी से भी रिक्वेस्ट है और भाजपा पूर्व अध्यक्ष रविंदर रैना से भी रिक्वेस्ट है, आप इनके घर का एक दौरा कीजिए और वहाँ पर स्थिति देखिए। और फिलहाल 25 मई 2026 यानी कल जो है इन्होंने जाना है हरिद्वार श्यामलाल जी की अंतिम यात्रा को विदाई देने। आप इसकी यात्रा को सफल बनाने के लिए इनकी मदद करें, आर्थिक रूप से इनकी मदद करें ताकि श्यामलाल की अंतिम यात्रा को सफल बनाया जा सके। तो उस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिएगा। अब तमाम हमारे व्यूवर्स से और जो फॉलोवर हैं और नॉन फॉलोवर हैं इन सब तक वीडियो पहुंचाने का कोशिश कीजिए। और हमारी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप आर्थिक रूप से जो भी आपके पास अपनी नेक कमाई से आप की मदद कर सकते हैं इन परिवार को कीजिए ताकि ये परिवार जो है श्यामलाल की अंतिम यात्रा को सफल बना सके। धन्यवाद।